हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज की हमारी ये क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। इस क्लास में हम पुस्तकें और उनके रचनाकारों के नाम देखेंगे और टॉप क्वेश्चन होंगे इसमें, और एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बार क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने, नायपॉल ने, चार्ल्स डिकेंस ने, चार्ल्स डार्विन ने, अल्बर्ट कैमस ने। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर दो, सभी कमेंट करो एक बार सभी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो ये पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डिकेंस ने। किसने? चार्ल्स डिकेंस ने। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा चार्ल्स डिकेंस के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स डिकेंस का एक उपन्यास था, अंतिम उपन्यास, वो कौन सा था? वो था द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्यूड। अंग्रेजी लेखक चार्ल्स डिकेंस का ये अंतिम उपन्यास है जो मूल रूप से 1870 में प्रकाशित हुआ था। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है ये। क्वेश्चन पूछा जाएगा चार्ल्स डिकेंस का अंतिम उपन्यास कौन सा था और कब प्रकाशित हुआ? तो आपको बताना है 1870 में प्रकाशित हुआ। और कौन सा उपन्यास था? द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्यूड। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आगे देखते हैं डिकेंस की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी थी? प्रसिद्ध रचनाएं, इनमें प्रसिद्ध रचनाएं में है, पहली है बोझ के स्केच, पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकिलबी, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, बारबनी रज, मार्टिन चजिलविट, डुम्बी और उसका पुत्र डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेंशन और दो नगरों की कथा। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है तत्सम पुस्तक किसने लिखी? तो तत्सम पुस्तक ये किसने लिखी? ऑप्शन है भीमसानी ने, प्रेम चंदो ने, अमृता प्रतिम ने, विक्रम सेठ ने। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तत्सम पुस्तक किसने लिखी है? एक बार सभी आंसर करेंगे और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, भीमसानी ने। किसने? भीमसानी ने लिखी है तत्सम पुस्तक। बहुत ही शानदार पुस्तक है ये। अब सानी के बारे में जान लेते थोड़ा बहुत। मुख्य रचनाएं, तो इनकी मुख्य रचनाएं कौन सी थी सानी की? तो मेरी प्रिय कहानी, झरोखे, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख आदि। ये इनकी मुख्य रचनाएं कौन सी थी? मेरी प्रिय कहानी, झरोखे, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख। तो ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। और ये सानी की तत्सम रचनाएं ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है। किस पर? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सानी की तत्सम रचना किस पर आधारित है? तो आपको बताना है भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है ये। और इन्हें सानी को
1975 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब? 1975 में। कब किया गया? 1975 में। किसे सम्मानित? साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका याद रखना, ये पॉइंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सभी। ऐसी इनमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पुस्तक और उनके रचनाकारों में से, कहीं से भी पूछा जा सकता है। 2 से 3 क्वेश्चन, यानी 4 से 6 क्वेश्चनों के नंबर हो जाएंगे आपके, 4 से 6 नंबर हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, रंगभूमि पुस्तक किसने लिखी? तो रंगभूमि पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई ने, माँ सवेता देवी ने, प्रेमचंद ने, गुलजारी ने। तो रंगभूमि ये पुस्तक किसने लिखी है? बताओ एक बार, सभी आंसर करो फटाफट कमेंट में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन को एक बार सभी। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो सेशन को लाइक करो एक बार सभी, एक बार सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को, और फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आपके एग्जाम के बहुत ही कुछ दिन बचे। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ एक बार क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट सभी। तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका, सी आंसर प्रेमचंद ने। रंगभूमि किसकी पुस्तक है? प्रेमचंद की। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ कौन कौन सी है? 2 बैलों की कथा, बहुत ही शानदार कथा है ये। अगली है पंच परमेश्वर, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, पुस की रात और बड़े घर की बेटी, ये भी बहुत ही शानदार कहानी है। नमक का दरोगा और कफन, ये इनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी है। कौन कौन सी? 2 बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, पुस की रात, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा और कफन, ये बहुत ही शानदार कहानियाँ इनकी, और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ है, याद रखना। और प्रेमचंद ने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पुस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी है। कितनी? 300 से अधिक कहानियाँ और 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे, और उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई है। उनमें से अधिकांश हिंदी और उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई है, याद रखना ये। तो प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियाँ, कितनी? 300 कहानियाँ, 15 अपने उपन्यास, 3 नाटक और 10 अनुवाद और 5 बाल पुस्तकें। कि कौन कौन क्या क्या है? प्रेमचंद की लगभग 300 तो कहानियाँ हैं, 15 उपन्यास है, 3 नाटक है, 10 अनुवाद है और 5 बाल पुस्तकें हैं। सॉरी, 7 बाल पुस्तकें हैं। कितनी है? 7 बाल पुस्तकें, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है अनंत न्याय का बीजगणित पुस्तक किसकी लिखी है? किसने लिखी है? तो अनंत न्याय का बीजगणित, ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है आशा पूर्णा देवी ने, अनीता देसाई ने, किरण देसाई ने, अरुंधति रॉय ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? अनंत न्याय का बीजगणित पुस्तक किसने लिखी है? जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है अरुंधति रॉय ने। किसने? अरुंधति रॉय ने लिखी है ये पुस्तक। कौन सी? अनंत न्याय का बीजगणित। तो डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वन नाइट एट द कॉल सेंटर पुस्तक किसने लिखी है?
तो ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है वीएस नायपॉल ने, चेतन भगत ने, विक्रम सेठ ने, अमिताभ घोष ने। तो वन नाइट एट द कॉल सेंटर ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक बार सभी आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, इसी में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। फिर से बता देता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इसका आंसर दो फटाफट एक बार सभी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चेतन भगत। चेतन भगत द्वारा लिखी गई है ये वन नाइट एट द कॉल सेंटर। तो बहुत ही सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका बी आंसर। वन नाइट एट द कॉल सेंटर किसकी पुस्तक है? चेतन भगत की। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चेतन भगत के बारे में जान लेते हैं। चेतन भगत का जन्म 22 अप्रैल 1974 में हुआ। कहाँ पर हुआ था? ये एक भारतीय लेखक। तो जन्म कब हुआ था चेतन भगत का? जन्म 22 अप्रैल 1974 को हुआ। यह एक भारतीय लेखक, स्तंभकार और यूट्यूबर। क्या 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 है? एक लेखक है, स्तंभकार है और एक यूट्यूबर है। उन्हें 2010 में टाइम पत्रिका की दुनिया में 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। देखो कितनी बड़ी बात है। उन्हें 2010 में टाइम पत्रिका की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। उनके 5 उपन्यासों को फिल्मों में रूपांतरण किया गया है। कितने उपन्यासों को? 5 उपन्यासों को फिल्मों में रूपांतरण किया गया है। तो ये इनका जन्म कब हुआ था? 22 अप्रैल 1974 में चांदपुर, भारत। चांदपुर कहाँ पर? भारत में है। कहाँ पर? चांदपुर में। चांदपुर भारत में। एक भारतीय है, याद रखना। और इनकी पुस्तकें हैं, इनकी तीनों पुस्तकों फाइव फ्लाइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर और द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ को हिंदी में अनुवादित कर दिया गया है। किस को? ये 3 पुस्तकें 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर और द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। इन तीनों पुस्तकों को हिंदी में अनुवादित कर दिया गया है। तो याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है कोरा कागज पुस्तक किसने लिखी है? तो कोरा कागज ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है अनीता देसाई ने, किरण देसाई ने, अमृता प्रीतिम ने और अरुंधति रॉय ने। तो कोरा कागज ये पुस्तक किसकी है? बताओ एक बार सभी, आंसर करो फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक बार सभी आंसर करेंगे। और आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। सभी आंसर आ रहे, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो ये किसकी पुस्तक है? कोरा कागज। ये किरण देसाई की है। तो कोरा से आप याद रख लेना किरण। कोरा कागज, कोरा कागज को से याद रख लेना किरण। किरण देसाई की है। किसकी है? किरण देसाई की। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेघदूत पुस्तक किसने लिखी है? तो मेघदूत पुस्तक ये किसने लिखी है? ऑप्शन है तुलसीदास ने, कालिदास ने, कौटिल्य ने, अबुल फजल ने। तो मेघदूत ये पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये किसी का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए एक बार। और सभी आंसर करेंगे। एक बार सभी आंसर करो, देखते हैं किसका आंसर राइट होता है। और बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। मेघदूत किसकी है? कालिदास की। किसकी है? कालिदास की है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया है। मेघदूत किसकी पुस्तक है? कालिदास की।
अगला क्वेश्चन है राज तरंगिणी पुस्तक किसने लिखी? तो राज तरंगिणी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है कल्लण ने, कालिदास ने, प्रेमचंद ने, गुलजारी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद की तो मैंने भाई पुस्तकें देखी थी, उनमें से राज तरंगिणी का नाम नहीं आया, तो ये तो नहीं होगा, सी आंसर तो नहीं होगा। इन तीनों में से आप बताओ, तीनों में से आंसर बताओ आप, क्या आंसर होगा इसका? राज तरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है कल्लण ने। किसने? कल्लण ने लिखी है। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अनीता देसाई द्वारा लिखी गई है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो अनीता देसाई द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है उपवास दावत, गोधुली में खेल, इताका की यात्रा, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इनमें से कौन सी पुस्तक अनीता देसाई द्वारा लिखी गई है? तो सभी डी आंसर कर रहे हैं यहाँ। मैंने राइट का सीन लगाया तो डी आंसर कर रहे हैं सभी यहाँ। क्या आपको सर नहीं, हमें तो मालूम है ना। चलो अच्छी बात है, आपको मालूम है तो बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर इसका। ये सभी अनीता देसाई द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। कौन कौन सी याद रखना? उपवास दावत, गोधुली में खेल, इताका की यात्रा। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ये तीनों पुस्तकें ही अनीता देसाई द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अनीता देसाई द्वारा लिखी गई है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके सामने, चार्ल्स डिकेंस ने, शेक्सपियर ने, चार्ल्स डार्विन ने, सैमुअल टेलर कोलरिज ने। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये पुस्तक किसने लिखी है? एक बार सभी आंसर करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा इसका? और जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने लिखी है ये पुस्तक। कौन सी पुस्तक है ये? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरोजिनी नायडू ने। तो हिंद स्वराज ये पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, और ये किसी का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। कहीं तो जो तुक्के मारे ऐसे ही, तो तुक्के नहीं मारना, बिल्कुल राइट आंसर देना सभी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। अगला क्वेश्चन है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी, अमित चौधरी, अमिताभ घोष, उपरोक्त में से कोई नहीं। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ पुस्तक, तो ये किसने लिखी है? ये बताओ आप सभी। तो किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी ने। किसने? अमीश त्रिपाठी ने लिखी है। इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। कौन सी पुस्तक? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर दो आप सभी। ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक।
तो इसका आंसर दो फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? ये लिखी है महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने लिखी है। इसका भी ए आंसर बिल्कुल राइट है। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ घोष पर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अमिताभ घोष पर इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन है छाया रेखाएं, इमाम और भारतीय, सूखा ज्वार और उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बताओ एक बार, सभी आंसर करो। अमिताभ घोष पर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। तो डी वालों को छोड़कर उन सभी का गलत है। डी वालों को छोड़कर वो और सभी का गलत है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ये तीनों पुस्तकें ही अमिताभ घोष पर लिखी गई है। किस पर? अमिताभ घोष पर लिखी गई है। कौन कौन सी? छाया रेखाएं, इमाम और भारतीय, सूखा ज्वार। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जी के ट्रिक। मुकेश जी के ट्रिक को ज्वाइन जरूर कर ले। उसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। इसे ज्वाइन जरूर कर लेना। ज्वाइन मुकेश जी के ट्रिक, इसे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर सर्च करना, ये हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, इसे सर्च करना और ज्वाइन हो जाना। उसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ माई पुस्तक किसने लिखी है? लाइफ ऑफ माई पुस्तक, यहाँ पर माई कर लेना। माई पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है जॉर्ज सोल्डर्स ने, सलमान रुश्दी ने, अमिताभ घोष ने, यान मार्टेल ने। तो लाइफ ऑफ माई पुस्तक, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का। यान मार्टेल ने लिखी है। ये किसने लिखी है? यान मार्टेल ने। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पुस्तक है? लाइफ ऑफ माई पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, द वाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी है? द वाइट टाइगर किसने लिखी है? ऑप्शन है सलमान रुश्दी ने, विक्रम सेठ ने, अरविंद अड्डिगा ने, अमिताभ घोष ने। तो द वाइट टाइगर पुस्तक ये किसने लिखी है? ये किसने लिखी है? अरविंद अड्डिगा ने। किसने? अरविंद अड्डिगा ने। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सेशन को लाइक करो सभी। अभी भी सेशन में लाइक की संख्या कम है, तो एक बार सभी सेशन को लाइक करो। अगला क्वेश्चन है, प्लेग पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लेग पुस्तक ये किसने लिखी है? तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली कोई बात नहीं है। ये आपको ऐसे ही याद करना है। ये तो ऑप्शन है इसके अल्बर्ट कैमस, वीएस नायपॉल, सैमुअल बेकेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्लेग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये? तो ये अल्बर्ट कैमस के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अल्बर्ट कैमस के द्वारा। कौन सी पुस्तक? प्लेग पुस्तक। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पुस्तक किसने लिखी है?
इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में देना है सभी को। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। कहाँ पर देना है? कमेंट में। एनी रिलेशन ऑफ कास्ट, ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है क्लास खत्म होने के बाद। अगला क्वेश्चन है साहेब बीबी गुलाम पुस्तक किसने लिखी है? तो साहेब बीबी गुलाम ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है अमृता प्रीतम ने, भीम साहनी ने, भीम साहनी, बिमल मित्र। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? कोई बात नहीं, भीम साहनी 2 बार आ गया तो कोई बात नहीं है। तो साहिब बीबी गुलाम पुस्तक ये किसने लिखी है? ये लिखी है बीबी से आप याद रख लेना बिमल मित्र, बीबी से याद रख लेना बिमल मित्र। तो ये डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साहिब बीबी गुलाम पुस्तक किसने लिखी है? बिमल मित्र ने लिखी है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।